पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जिसे क्यू और आर मिलकर 12 दिन में कर सकता है। पी द्वारा उस पर 3 दिन किया और क्यू 5 दिन करने के बाद अब जो आर ने उसे 11 दिन में पूरा कर दिया। क्यू ने उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए क्या है, पी प्लस क्यू, जब दोनों अकेले नहीं आते हैं, दोनों हमेशा साथ आते हैं। पी और क्यू 8 दिन लेता है, और वही काम को क्यू और आर जब आते हैं तो 12 दिन लेता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 दूना के 24 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 3 निकला, 8 से भाग देंगे 12 में तो, और 12 से भाग देंगे 24 में तो 2 निकला। इसका मतलब है कि P प्लस क्यू का जो एफिशिएंसी है, काम करने की दक्षता जो है उसका 3 है, और Q प्लस R इसका जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है 2 है। अब यहाँ पे कहता है कि P उस पर 3 दिन किया, तो P तो अकेले आ नहीं रहा है, P के साथ Q भी आएगा और 3 दिन करने के लिए आया है। जब 3 दिन किया तो 3 दिन कितना के एफिशिएंसी से, दोनों एफिशिएंसी कितना है दोनों का? 3 है, तो 9 काम कर दिया। फिर कह रहा है क्यू 5 दिन करने के बाद, क्यू अकेले नहीं आएगा, आर के साथ आएगा। तो क्यू जब आर के साथ आएगा तो यहाँ पे 3 दिन कर चुका है, 3 दिन यहाँ पे कर चुका है, और क्यू 5 दिन करता है, तो 2 ही दिन ना बचा हुआ मेरा। 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। अब ये 5 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 दिन कर चुका है, तो यहाँ पे 2 बचेगा 3 घटाने पे। अब ये 2 कितना की एफिशिएंसी करता है? 2 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे 4 काम ये कर दिया। अब टोटल काम मेरा कितना हो गया? यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर का दोनों का काम कितना हो गया? 14 काम इन लोग, 9 4 13 काम इन लोगों ने डन कर दिया है। तो 24 में से मेरा 13 काम हो गया है, मतलब 11 काम मेरा शेष बचा हुआ है। अब 11 काम मेरा शेष बचा हुआ है, और उसके बाद आर ने उसे 11 दिनों में पूरा कर दिया। तो आर भाई यहाँ 2 दिन तो कर लिया है क्यू के साथ, और 11 दिन है, इसका मतलब 9 दिन ही बचा हुआ है। अगर आर से हम कराएं तो टोटल शेष जो बचा हुआ काम है उसमें से 2 दिन आर क्यू के साथ आके कर दिया है। अब ये 2 दिन में ये टोटल 11 दिन है, तो 2 दिन यहाँ कर दिया, तो अब 9 दिन बचा। अब 9 से इसमें, अब इसका क्या निकल गया? एफिशिएंसी निकल के आ गया आर का। अब आर का एफिशिएंसी 11/9 है। अब पूछ रहा है कि क्यू उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो क्यू कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो क्यू के साथ आर आता है, तो क्यू प्लस आर का वैल्यू यहाँ कितना दिया है? एफिशिएंसी 11/9। क्यू का एफिशिएंसी हमें निकालना है, इसलिए इसमें मान पुट कर रहे हैं। क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 2 है, तो आर का वैल्यू रख देंगे इसमें। आर का वैल्यू 11/9 है, और टोटल कितना है? 2 है। क्यू का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 11/9 हो जाएगा। 9 दूना के 18 माइनस 11 में 2। अब 11 में से ये 7 चला जाएगा, 18 में से 11 चला जाएगा, 7 बचेगा, 7/2। क्यू का एफिशिएंसी निकल गया मेरा। अब क्यू का एफिशिएंसी 7/2 निकला हुआ है। अब 7/2 को 7/2 के क्षमता से क्यू 24 काम कितना दिन में कर सकता है? तो डिवाइड कर देंगे 24/7/2। तो 24 में गुना कर देंगे 2/7 से, तो ये कटेगा, 7 से नहीं कटने वाला है, तो 48 डिवाइडेड बाई 7। 7 से जब हम भाग करेंगे 48 में, 7 छक 42, बचा कितना? 6, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, ये बच जाएगा 6.6/7, 6.6/7। अच्छा, 24 दूना का 48, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं पे। कहाँ पे गड़बड़ हो गया? क्यों उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 8 दिन है और 12 दिन है, 8 दिन है 12 दिन, दोनों का एलसीएम लिए तो हो जाएगा 8 और 2, 8 दूना का 16, 8 तरीके 24, 12 दूना के 24। तो पी उस पर 3 दिन किया है, पी को 3 दिन करा लिए, 3 तरीके 9 की एफिशिएंसी से, तो 9 काम हो गया। और क्यू 5 दिन किया है, 3 यहाँ कर लिया, तो 2 दिन और करना है, 2 के फिर से 2 दूना 4 होगा, 9 4 13 काम हो गया। अभी 24 काम में से 13 काम घटा देंगे, 3 1 4 1 1 2, यहाँ पे सही है। आर का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे?
शेष काम में से अब ये 11 दिन में पूरा करता है। 11 दिन में आर पूरा किया है, तो 11 आर तो यहाँ पे 2 दिन कर लिया है, तो 9 2 11, तो ये भी सही है। अब ये सही है तो क्यू प्लस आर बराबर 2, तो 2 माइनस 11/9। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 9 पूर्णांक में है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 9 है, 7/9 है। अब 7/9 के एफिशिएंसी से करेगा 24 काम को। 7/9 के एफिशिएंसी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया भाई। 9/7 ये हो जाएगा। 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा। 9 चौका 36, ये गुना करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 और 9 दूना 18 और 3 21, 216 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 216 में डिवीज़न करना है 7 से। 7 21, ये कट गया, ऊपर से उतरा 6, 0 बार में चल जाएगा, हासिल बच गया 6, तो ये आ जाएगा 30.6/7। ये हो जाएगा आंसर। 30.6/7 दिन में क्यू उस काम को कंप्लीट कर देगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब जब ए काम करता है तो एक दिन बी आता है उसके साथ, एक दिन सी आता है अगले दिन, और आगे भी यही चलते रहता है। तो इस प्रकार से काम कितना दिन में पूरा होगा? देखिए, ए का 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 60 दिन में। आपको एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा सबका। एलसीएम निकाल लीजिए, 60 है एलसीएम, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, सी का एफिशिएंसी 1 है। अब जो पहला दिन आता है काम करने, पहला दिन, तो ए अकेले नहीं आता है, ए के साथ कौन आता है? ए के साथ बी आता है। तो ए का एफिशिएंसी तो 3 है, बट बी उसके साथ आ जाता है, इसका भी एफिशिएंसी जुड़ जाएगा, तो 5 काम कर देता है पहला दिन में, 5 काम। अब देखिए दूसरा दिन जब आता है ए, तो सी को लेकर के आता है। तो ए का तो एफिशिएंसी 3 है, क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 4 काम निपटा देता है अगले दिन। अब 1 और 1 2 दिन में ये कितना काम निपटा दे रहा है? 4 5 9 काम। टोटल काम कितना है? 60 दिन। अच्छा, 60 दिन है तो इसमें अगर गुना कर देंगे, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 दिन जब काम करेगा, 6 दिन 9 छक 54, तो 54 काम निपटा दिया 12 दिन में। 60 काम था तो 9 से डिवाइड कर दिए इसमें, मतलब 9 छक 54, 54 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? इधर 6 से गुना की थी, इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 12 दिन में इन लोग 54 काम निपटा देता है। अब देखिए जब 13वां दिन आएगा, 13वां दिन, तो 54 काम है। अब 60 काम में से 54 काम बचा निकल गया, तो 6 काम बचा हुआ है, शेष तो 6 है। 60 अगर घटा देंगे 60 में से 54, तो 6 है, तो 6 काम शेष बचा हुआ है। तो अगला दिन जब आता है तो 5 काम कर देता है, तो 5 यहाँ से निकाल दिया, तो अब भी शेष 1 काम बच गया। 13वां दिन में भी 1 बच गया। अब 14वां दिन जब आएगा, तो देखिए 14वां दिन पूरा तो काम नहीं करेगा, 1 ही काम है, लेकिन इन लोग काम कितना कर देता है? अगले दिन 4 काम करेगा। अगले दिन 13वां दिन तो ए प्लस बी आएगा, और नेक्स्ट दिन आएगा ए प्लस सी। तो ए प्लस सी जब आएगा, तो ए प्लस सी कितना है मेरा? 4 काम। अब ये 4 काम, एक काम इन लोग का करने का क्षमता, 4 काम करने की क्षमता है, काम एक ही है, तो एक, देखिए 4 काम ए प्लस सी 1 दिन में कर देता है, 4 काम, तो 1 काम है मेरा, और काम कम है। ए प्लस सी कितना दिन में करेगा? 1/4 दिन, पहले ही क्वार्टर में निपटा देगा ये।
अब इतना दिन ये लगा, 14वां दिन पूरा नहीं लगा, इतना ही दिन लगा ये, तो 13 दिन तो कंप्लीट लगा और प्लस 1/4 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा 13.1/4। अच्छा, इसको जोड़िएगा तो भी कैलकुलेट करके इतना ही आता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 13.1/4 दिन। तो यही आंसर हो जाएगा 13.1/4 दिन, ऑप्शन नंबर ए।